शासन आदेशों की प्रतीकात्मक होलिका दहन सहकारी समिति कर्मचारी संघ का विरोध तेज। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने शासन के आदेशों के विरोध में आज प्रतीकात्मक होलिका दहन किया। संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है। इस बीच सहकारिता विभाग के उपायुक्त प्रदीप ठाकुरे ने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित छाती के प्रबंधक नरेंद्र कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान समिति बंद पाई गई और प्रबंधक ने हड़ताल में होने का हवाला देते हुए चाबी देने से इनकार किया। संघ का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश है। आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों के बीच इस विवाद ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जबकि किसानों को समितियों के बंद रहने से दिक्कतों की आशंका है। मीडिया प्रभारी कौन है? एक करके भैया इधर कैमरे के सामने से थोड़ा हटेंगे। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन होश में आओ, पूरी करो, पूरी करो। शासन होश में आओ, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो जुल्म की टक्कर में, जो जुल्म की टक्कर में, जो जुल्म की टक्कर में, आउटसोर्सिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। धान खरीदी में कमीशन बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। धान खरीदी में कमीशन बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। कर्मचारी एकता हमारी मांगे, हमारी मांगे। आर के सूर्यवंशी, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा के मर्यादित जगदलपुर के, और वर्तमान में यूनियन के संरक्षक। मेरा एक ही शब्द कहना है, क्योंकि पंजीयक को या शासन को वेतन वृद्धि रोकने का कोई अधिकार नहीं, ये दंड है हमारे लिए। तो 2021 से हमारे सभी कर्मचारीगण काफ़ी आक्रोशित हैं। शासन को और पंजीयक महोदय को इस विषय में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मांगे होगी, पूरी होगी, ये निश्चित रूप से ये तय है। मांगे होगी, मांगे पूरी होगी। और वर्तमान में जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्राहकों को, सम्मानित ग्राहकों को हमारे हड़ताल से किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, उसके लिए शासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। और हम अपनी ओर से क्षमा चाहते हैं असुविधाओं के लिए। और संभवतः मेरा मानना है कि अभी कुछ दिनों में अगर निर्णय नहीं आया तो 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि इसके पहले कुछ मांगे पूरी हो, शासन हमारी बात को सुने, और नहीं होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी और इसके लिए शासन जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय सहकार। मैं सुमित सागर गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ, मैं अध्यक्ष हूँ इस कर्मचारी संघ का। और हमारी एक मांग है, मात्र एक सूत्रीय मांग है हमारे रजिस्ट्रार महोदय से, कि हमारी वेतन वृद्धि जो 5 साल से रोकी गई है वो उनके द्वारा प्रदाय की जाए। ये 5 साल से वेतन वृद्धि के लिए हमने हजारों कोशिशें की। हमने मंत्री महोदय से एवं जितने ऑफिसर्स हमारे सहकारिता के हैं, हमने सबसे चर्चा की, लेकिन उन्होंने बोला कि सेवा नियम जो कि 2023 में बदला गया है, उस नियम के अनुसार आप उस मापदंड में नहीं आते हैं, इसलिए आपको ये वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त होगी। जब मार्च 2025 में हम इस नियम के अंतर्गत आ गए, हमारी वेतन वृद्धि की मांग को पुनः उनके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद भी
आज तक ये वेतन वृद्धि जो है उनके द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके लिए कर्मचारियों में पिछले 5 साल से जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के आक्रोश है और बहुत ही ज़्यादा उनमें अब भावनाएं ऐसी आ गई हैं कि हम लोग आंदोलन की ओर अग्रसर हैं और हम अब जो आंदोलन कर रहे हैं उसका आज तृतीय चरण है, जिसके तहत आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के प्रधान कार्यालय में इसके विरोध में हम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम आज पूरी दिन भर इसी नारेबाजी यहाँ पर रह करके करेंगे एवं हमारी बात को उनके तक पहुँचाएंगे। मात्र मैं आपको बैंक के बारे में और भी बताना चाहता हूँ। हमारे बैंक में 800-850 कर्मचारियों का एक सेटअप है, जिसके तहत सारे बैंक में और शाखाओं में 850 कर्मचारी टोटल होंगे, लेकिन मात्र 210 कर्मचारी जो अभी बचे हैं, मात्र उनके द्वारा शासन के सभी योजनाओं को और जितने भी उनके द्वारा दिए गए काम हैं सबको पूरा किया जाता है। इस तरीके के प्रेशर में भी हमारी मांगे नहीं उनके द्वारा मांगी जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक बात और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हम अपना जो सैलरी लेते हैं या फिर जो भी हमारी वेतन है वो न हमारा उसका प्रभाव न शासन पे पड़ता है न कहीं और से लेते हैं। ये खुद की कमाई है, हमारे बैंक का जो बिजनेस है हमारे बैंक का ही है और उसी से हम लोग को सैलरी मिलता है। अगर कोई अधिकारी और ये कर्मचारी इस बात को लेकर अपोज करता है कि मैं उससे ज़्यादा सैलरी उठा रहा हूँ तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और अगर महीने में मैं 5 करोड़ रुपया कमाता हूँ तो कोई भी आकर के मुझे ये बात बोल सकता है क्या कि मेरी सैलरी जब 2 लाख रुपए है तो तुम 5 करोड़ कैसे कमा सकते हो? क्या ये लॉजिक है? ये कहीं से भी मतलब सही नहीं लग रहा है। अगर 55(1) के तहत रजिस्ट्रार महोदय को ये अधिकार है कि वो सेवा नियम बना सकते हैं, तो मैं उनसे आपके जरिए ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, हमारे युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, क्या उसके नियमों को, उसके एक्ट को भी इन लोग ताक पे रख करके ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे किसी भी कर्मचारी का वेतन वृद्धि या उसकी महंगाई भत्ता को रोका जाए? बैंक की स्थिति आज इतनी अच्छी है कि हम लोग बहुत अच्छे करोड़ों के प्रॉफिट में हैं। जब बैंक धारा 11 में था उस समय भी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते को नहीं रोका गया। आखिर अब ये क्यों? ये पूरी द्वेषपूर्वक कार्रवाई है जी करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ये इस क्षेत्र के गार्जियन है, हमारे सहकारिता मंत्री श्री केदार जी कश्यप, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों के तरफ ध्यान दें। उनके ही घर के बच्चे लोग सब आज रोड पे भटक रहे हैं और आज ये स्थिति पे आ चुके हैं। इसलिए मैं आपके जरिए उनके तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, कृपया हमारी मांगों को वो समझें, एक बार बुलाएं। पूरी नहीं होती ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? हम हड़ताल की ओर अग्रसर हैं और 17 तारीख से हम अनिश्चितकालीन की ओर बढ़ जाएंगे। तो धान खरीदी बाधित होगी। अगर पेमेंट या भुगतान किसानों का नहीं होगा तो बाधित होनी है। जब भुगतान होता है इतनी संख्या में, फिर भी केसकाल और अन्य जगह पे जाम लग जाती है, रोड ये हो जाता है। जब भुगतान नहीं होगी तो और भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो है क्या जायज है? कैसे? सहकारी समितियों की मांगे पूर्ण रूप से जायज है, लेकिन उन्होंने, मैं अपने तरफ से मैंने बताया कि फोकस इसमें होना चाहिए कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उन्हें नियमित पहले किया जाए पहली कंडिका में। बाकी समस्या तो ऑलरेडी है और हितग्राहियों के हितों के लिए ये सरकारी कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी के से भी 2 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इन्हें रेगुलर किया जाए। जैसे उड़ीसा प्रांत में रेगुलर किया गया है, मध्य प्रदेश में कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स में भी इन्हें रेगुलर नहीं किया गया। ये वर्षों से पीड़ित हैं। इस पर इनको शासन को पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए और इन्हें नियमित किया जाए पहले।